बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज इंतहाई गर्मी के बावजूद भरपूर तरीके से दोस्त बड़ी दिलचस्पी के साथ बैठे तशरीफ फरमा रहे। मैं चाहता हूँ कि थोड़े टाइम में जो गुफ्तगू हुई है उसके हवाले से अगर कोई वजाहत तलब चीज़ है उस पर बात कर ली जाए। जी उमर साहब एक सवाल था मेरा। जी ये सफ़ा मरवा के हवाले से उनको अल्लाह ताला यानी उन्होंने इल्म शायर लगा के उससे बयान फरमाते हैं। जी तो उसके अलावा मुकाम में इब्राहिम को मुसल्ला बनाने का हुक्म दिया है। सरकार ने उसके ऊपर थोड़ी सी वजाहत की। हाँ, कुरान में बाकायदा आता है ना, इन सफ़ा वल मरवा था। इसमें कोई शक नहीं है कि सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। और वत्ताखिज़ू में मुकाम इब्राहिम मुसल्ला, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो मुकाम है उसका मुसल्ला बनाओ। मुसल्ला सलात जी मुसल्ली, इससे आगे पीछे कुछ भी नहीं है। अकल के लिहाज से देखा जाए तो अल्लाह का बंदा कितना भी आला मुकाम पे हो उसका कदम जो है वो सजदे का लायक तो नहीं है जी। और किसी को ये कहना कि ये अल्लाह की निशानी है, अकल में बात तो नहीं आती। रास्ता मसला बात यह है कि जो हज या उम्रा है ना, ये अकल वालों के लिए है ही नहीं, ये इश्क वालों के लिए। खास तौर पे उम्रा जो है ना, हज तो फर्ज है साहब इस्तात में, और उम्रा जो है ये तो शौक से किया जाता है। और शौक दो तरह के होते हैं, एक आवारागर्दी का, सैर सपाटे का, और एक होता है जुनून वाला। ये होता है। तो उस हवाले से जब ऐसी कैफियत में बंदा जाता है ना, ये वही जाके हमने सजदे करने शुरू नहीं कर देने है जी, या वैसे सही शुरू नहीं कर देनी। एहराम बांधना है, डेड बॉडी होना है, ठीक है। तो फिर वो जो मुकाम है जहाँ से एहराम बांधते हैं, निकात, ठीक है, वहाँ से नियत करनी है और फिर तलबिया पढ़ना है, उसकी बजाय है हाजिरी का ऐलान है। तो फिर ये सारे मामले जो हैं, तो जाके वहाँ हजर अस्वद को पहले बोसा देना है, ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि हजर अस्वद का बोसा मिल जाए, बड़ी खुशकिस्मती होती है, फिर स्टार्ट लिया जाए। तो अगर खाने काबे को देख लें तो गुनाह कोई नहीं बचता, गुनाह माफ हो जाते हैं, हमारा ईमान है। अगर हकीकत काबा पे नजर पड़ जाए तो बंदा नहीं बचता। जब बंदा नहीं बचता तो फिर उल्टे चक्कर लेता है। पहला चक्कर होता है, फिर दूसरा होता है, फिर तीसरा होता है, साफ होता है। वहां पढ़ना हो तो यही है जी, अपना अल्लाह ताला का जिक्र है, दुरूद शरीफ है, दुआ है, ये चीजें कोशिश करके अरबी में पढ़े, फर्ज की अदायगी हो जाती है। मगर जो इश्क वाले हैं ना, वो तो इधर से जाते हैं तो उनकी कैफियत बन जाती है जी। वो कुछ और ही होते हैं। वो तो हुजूर की उस फरमाने वाली शान को ज़हन में रखते हैं कि काबा की बड़ी फजीलत है, मगर उनको यकीन कामिल होता है कि काबा से ज्यादा शान हुजूर के गुलाम की है जी। बेशक। हाँ जी। तो अगर काबे की हकीकत जो है उसको मुखातिब किया जाए, हाँ जी, और गुलामी के तकाजे पूरे हों, हम हुजूर के गुलाम भी है ना, उम्मती भी हैं, और हम उसकी आल भी हैं, तो अपनी अपनी कैफियत होती है। तो काबा भी रिगार्ड करता है। वो जो बुजुर्गार दीन के मतलब है ना जी, काबा चल के चला गया, वो ये बिल्डिंग नहीं होती, उसकी हकीकत जो है हो जाती है। तो अल्लाह का घर है, उसकी हकीकत जो है, जब अल्लाह का घर है, अल्लाह हर जगह है, तो काबा की हकीकत भी हर जगह है। उससे आशना लोग जो है वो उधर जाते हैं कि शायरुल्लाह जो है, अल्लाह की निशानियां जो हैं, पहले ये समझ लें कि सवाल आपका यही बनता है कि वहाँ जाते हैं, सजदा करते हैं जी, या वहाँ चलते हैं, तो ये ज़हन में रख लें कि शायरुल्लाह जो होते हैं ये गैरुल्लाह नहीं होते। जी। ये गैरुल्लाह नहीं हाँ, होते। अगर गैरुल्लाह होते तो ये हुक्म ना होता,
ठीक है, अगर अगली बात नहीं समझनी तो कम से कम ये ध्यान रख ले कि अल्लाह कभी हुक्म नहीं देता। हाँ जी, खलीलुल्लाह गैरुल्लाह नहीं होते जी, ज़बीउल्लाह गैरुल्लाह नहीं होते। हाँ जी, सलामुल्लाह भी गैरुल्लाह नहीं होते। तो वहाँ हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा, हाँ, उनकी सही है, उनकी काविश है। इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके मतलब साहबजादे, पानी की जरूरत है, वहाँ उसी अंदाज में चलना है, कहीं तेज कहीं आहिस्ता। देखना इस्माइल अलैहिस्सलाम को है, जहाँ नजर आ रहे हैं वहाँ आहिस्ता चल रहे हैं, वहाँ पहाड़ी ऊंची थी, फिर जब डाउन जाते हैं तो फिर तेज चलते हैं, क्यों नजर नहीं आ रहा था। तो जब अल्लाह जब अपने बंदों को जो सब कुछ उसकी रज़ा पे छोड़ देते हैं तो अल्लाह फिर ऐसे इनामात से नवाजा है कि दुनिया दंग रह जाती है कि जिसकी लिए पानी की तलाश करते थे उसी के पाँव से निकल आते हैं। जो आज भी आबे ज़मज़म है, हम बड़े फ्लास से पीते हैं। और ज़मज़म इसलिए है कि वो जब देखा तो बहना शुरू हो गया, तो फिर उनका ज़म ज़म ज़म, ये नाम भी इसका हज़रत हाजरा रखा है। ये आबे हयाती है यार, ये आबे हयाती है, ये इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों का धोवन है, तबर्रक है जी। मगर वारदात सारी इश्क की है, अकल से इसका कोई सरोकार नहीं। तो जब आशिक लोग वहां जाते हैं तो उनका अंदाज कुछ और होता है, वो तवाफ करते हैं, जिस्मानी तौर पे अबदियत कायम रहती है, बंदा ही चक्कर लेता है, बंदे चक्कर लेते हैं और आशिक चक्कर देते हैं, इतने फर्क है। उल्टे चक्कर देते हैं, हम सीधे चलेंगे तो दूर चले जाएंगे, उल्टे चलेंगे तो हकीकत के करीब चले जाएंगे। क्या है आशिक लोगों की जुबान में भी आलम शाम है, जिस्मानी चक्कर है, मिसाली चक्कर है, रूहानी चक्कर है, वाहदियत है, वाहदत है, आहदियत है। फिर उसी खाना काबा की एक जगह है जिसको हतीब कहते हैं, खाना काबा ही है, उसमें जाके बैठ जाते हैं। उनकी कैफियत ये होती है कि वो काबे के अंदर भी खुद ही होते हैं, काबे को भी देख रहे होते हैं, दुनिया उनका तवाफ कर रही होती है। तो फिर मजा आता है मकाम इब्राहिम पे सजदा करने में, फिर मजा आता है, सवाब तो हो जाता है। अगर वो वहां सजदा हो जाए तब भी ठीक है, करीब तरीन हो जाए कि यहाँ भी हो जाए, कोई ऐसा मसला नहीं है। वो 7 चक्कर है सफा से मरवा तक के, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, सफा से शुरू होता है मरवा तक। उसके बाद फिर मदरे बाल कटवाने हैं, बेहतर है कि वो मुकम्मल तौर पे टेंट कहते हैं, उसकी ज्यादा उसरे के साथ। हाँ जी, उसरे के साथ। तो वैसे भी हम बच्चा पैदा होता है ना, तो उसरे के साथ ही करवाते हैं। जब गुनाह माफ हो जाते हैं, हाँ जी, तो फिर वो ऐसी कबीयत ही बनती है ना। हाँ जी, एहराम के बारे में कुछ है? एहराम स्टार्ट में एहराम ऐसे है कि मतलब क्योंकि हमने हरम में जाना होता है, हरम में जाना होता है। हाँ जी, हुर्मत तो बंदे की हुर्मत तब बनती है जब वो नहीं होता, जब वो नहीं होता। वो एहराम बांधता है, एहराम बांधता है, पहले तो याद रखे बंदे को एहराम भी नहीं बांधना आता, वो भी सीखना पड़ता है। बंदे को बुरा भी नहीं करना आता, सीखना पड़ता है, मुअल्लम की तलाश होती है। यही से को भेजता है तैयारी करवा के एहराम कैसे बांधना है। ठीक है, जब बांध लिया गोया कि उसने कफन पहन लिया, उसकी मर्जी खत्म हो गई। यहाँ तक कि फरमाया कि इससे खुशबू भी ना आए। एहराम की हाथ में खुशबू लगाना मना है, भाई खुशबू लगाना मना है कि खुशबू आना मना है? लगाना वो तो हुजूर की सुन्नत है, पसंदीदा है। खुशबू हुजूर को नमाज, मनकूहा औरतें और खुशबू पसंद है। तो आशिकों के लिए यार फिर खुशबू ना लगाना, खुशबू का ना खुशबू का ना लगाना, इसकी अपनी बू खत्म हो जाए, वो भी ना लगाएं, वो भी ना लगाएं, वो भी ठीक। इसका होना ना होना हो जाए, इसकी मर्जी खत्म हो जाए।
इसकी बो, अनानियत, तकब्बर वो ख़त्म हो जाए, फिर जरा वो चले। तो फिर ये सारा मामला आगे जाके होता है। फिर हजर असवद जो होता है, हम कोशिश करते हैं कि उसको चूमें, ठीक है। तो जो इस कैफियत में होते हैं, हजर असवद उनको चूमता है और उनका यकीन होता है, वो यकीन के साथ जाते हैं और वो भी इंतज़ार करता है। हर बंदा जाता है, जाके उसको चूमता है, तो दिल तो उसका भी करता है कि मैं भी किसी को चूमूं, है जी। वो किसी को चूम नहीं सकता, है जी। तो एक रिवायत में है कि हजूर ने, चूमने की बात तो है ना, हजर असवद को चूमा, और एक ये भी है कि हजर असवद ने भी चूमा जी। कम से कम जब इसको लगाया उस वक्त तो चूमा जी। बचपन का दौर था सरकार का। तो कहने का मकसद ये सारी बातें जो है ना, ये इश्क की है। फिर वहां देखिए आप, औरतें मर्द सब इकट्ठे हैं अल्लाह के घर में, और वो तवाफ हो रहा है। तो आशिक लोग जो होते हैं ना, उनको और नजर ही कुछ नहीं आता, वो ही आता है, इसको वही नजर आता है, उनकी अपनी कैफियत होती है। हाजिर असवद की तरफ रजू करते हैं, चूमते हैं। हालांकि वहाँ ये नहीं होता कि मर्द चूम रहे हैं, औरतें पीछे हो जाए, और चूम रही है पीछे हो जाए, सबकी एक कोशिश होती है। जैसे कहते हैं ना कि नफ्सा नफ्सी, ये होता है। और उसकी निस्बत क्या है कि जन्नत का पत्थर है, उसकी ये निस्बत है। जन्नत का पत्थर है तो उसको चूमने में कितनी सआहतें हैं। जो माल के जन्नत है, जो खाल के जन्नत है, खाल के जन्नत ने जिनको जन्नत का सरदार बनाया है, उनका हाथ चूमना, उनका नाम चूमना, है जी, उनकी अदाओं से प्यार करना, वो कैसा होगा। थोड़ा सा आगे आ जाए। मुकाम इब्राहिम का आपने पूछा है, यही मशहूर है कि वो पत्थर पे पाँव थे, वो वहाँ निशान लगे। तो पत्थर तो काफ़ी है जिन पे वो काम करते रहे हैं। फिर कहता है ये बन गई थी वो क्या, गो सीढ़ी के काम में पैसे थे। तो इस्माइल साहब के भी लगे होंगे, इब्राहिम साहब के लगे होंगे, कई जगह पे लगे होंगे। बतौर खास जो महसूस होता है, ये कदम क्यों महफूज किए गए हैं, पत्थर भी क्यों पानी पानी हो गया है, कोई बात है। बात यह है कि आजमाइश की बहुत हुई है। इब्राहिम आजमाइश का लफ्ज़ बहुत छोटा है। आजर है, चचा है, वहां से वो बुत परस्ती नहीं था, बल्कि बुत फरोख्त करता था। इनका जो वजदान था, अल्लाह ताला ने वो कुछ और तरह का बनाया हुआ था, अपनी पहचान के लिए चुन लिया था। तो और फिक्र फरमाते थे, तो कहा ये चांद अल्लाह होगा, खुदा होगा, ये सूरज होगा, ये आग होगी, ये दरिया होगा। फिर आगे में सोचा जो खत्म हो जाए वो अल्लाह नहीं हो सकता। ये सोच रहे थे तो फिर सिर्फ ख्याल आया, ओहो ये चांद सूरज सितारे पहाड़ पत्थर जो कुछ है, ये खुदा नहीं है, ये नहीं है, खुदा है। ये कैफियत बन गई। अल्लाह भी मैंने तुझे देख लिया, अगर देख लिया तो बहुत तगड़ा हो जाओ, घर से शुरू कर दो। घर की मुखालफत उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से तो इसको फरोख्त करने पे लगाओ। उन्होंने बहुत फरोख्त करने शुरू कर दिए, मगर तारीफ सही की, बिकता कोई नहीं था। मुख्तसर ये कि बुखार में शुरू हो गई। फिर जनाब इस मैसेज को आगे पहुँचाना था। फिर जनाब वो एक मेला था, वहाँ सारे गए थे, वो बड़े सारे बुत खाने में चले गए, खुदा खाने में चले गए। एक थोड़ा लिया, कुछ लिया, गिलासा लिया, सारे बुत जो है उनकी ऐसी तैसी फेर दी और एक बड़े के कंधे पे रख दिया। वापस आए, देखा तो बुरा हाल। पता चला कि वो फलां लड़का जो है वो ऐसी बातें करता है। उसको जाके पकड़ा, जब देखा तो पूछा ये क्या तूने किया है। कहते बड़े से पूछ लो, शायद बड़े को छोटों पे गुस्सा आ गया होगा। तो कहते फिर इससे पूछ लो। कहते ये बोल सकता है, ये देख सकता है, ये हरकत कर सकता है, ये चल सकता है। तो कुरान कहता है तुफ लानत फिर आप पे, ऐसे को मानते हो जो बोल नहीं सकता, जो देख नहीं सकता, जो चल नहीं सकता, ऐसे को मानते हो। अगली बात मैं नहीं करता। हमें भी इसकी जरूरत है। हाँ जी, वो सारे बुत बैठे ही हैं हमारे भी। हाँ, बात समझ रहे। हाँ, वो जो बुत हैं उनको भी सोचना चाहिए और बुत परस्तों को सोचना चाहिए जी। अच्छा, मुख्तसर चले गए बहरहाल।
वहाँ से फिर काम शुरू हो गया। हाँ जी, फिर नमरूद जो था वो सवाल बड़े किए। हाँ जी, आदर से चचा से कि हमारा खुदा कौन है? नमरूद। कि नमरूद का कौन है? खामोश। है जी, इसी तरह हमारे यहाँ बड़े खुदा बैठे हैं। उनका खुदा कौन है? उसके मुश्किल का बता देंगे। उनका खुदा कौन है? उसका मुश्किल का बता देंगे। उसका खुदा कौन है? उसका मुश्किल का। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। थोड़ा सा ना इस पर गौर करना चाहिए। बंदा कभी खुदा नहीं हो सकता, बंदा कभी खुदा नहीं हो सकता। मगर मैं अर्ज ये करूंगा, जो शायरुल्लाह होते हैं वो गैर नहीं होते। अल्लाह जिनको कहता है, आदम सफीउल्लाह है, गैरुल्लाह नहीं है। आदम सूफी है। सूफी की तारीफ ये है कि मर्जी अल्लाह की करे और गलती अपनी मानता रहे। जो गैरुल्लाह है उनसे गलती नहीं होती। गलती माने, मर्जी अल्लाह की करे, गलती अपनी माने, ये सफीउल्लाह है। अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तर करते हैं। सवाल तो बड़ा छोटा था। हाँ जी, सवाल ही बहुत बड़ा था यार। बहुत सारे लोगों के जहान जो है वो ज़हन रखने पड़ते हैं। तो फिर जनाब वो जो निशान लगा है, तो एक पेपर हो गया 100/100, दूसरा हो गया। हाँ जी, आखिर में एक ऐसा पेपर होता है, हाँ जी, वो पहले आग में गिराया जाता है। हाँ जी, और आग में भी टेस्ट बड़ा अजीब है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, थोड़ा सा समझ लें कि ये खलीलुल्लाह जो होता है ये गैरुल्लाह नहीं होता। तो गैरुल्लाह होता तो सड़ जाता, गैरुल्लाह होता तो सड़ जाता। हाँ जी, तो खलीलुल्लाह के कदम है। हाँ जी, तो इसलिए ये गैर के नहीं है। तो अब सवाल ये है कि अल्लाह तो, हाँ जी, कि पाँव हम ये कह नहीं सकते भी, हम पाँव तो नहीं कह सकते, अल्लाह की मान तो सकते हैं ना। अल्लाह जिसे चाहे जैसा चाहे वैसा हमसे करवा सकता है। फरिश्तों का सजदा करो, एक अकल वाले ने कहा था नहीं, तो इसलिए फिर हम भी वहां सजदा करते हैं। मगर वैसे ये है कि पाँव तो वो बंदे के हैं, खलीलुल्लाह के हैं, मगर गैरुल्लाह के नहीं है, गैरुल्लाह के नहीं। ठीक है जी? हाँ जी, क्योंकि जो अल्लाह हुक्म देता है कि ऐसा करो, वो किसी अपने गैर को सजदा करवा नहीं सकता। ये कानून है। तो ये चीजें हैं। और वो जो आशिक होता है, अल्लाह का आशिक जो होता है, वो तो सोचता ही नहीं है, अगर उसके पास होती ही नहीं है, जैसे अल्लाह कहता है वैसे करता है, वैसे करता है। तो जब ऐसे आशिक जो है काबे की तरफ जाते हैं, तो खाना काबा भी है, उसको भी प्यास होती है, उसकी प्यास होती है। वो पूछते हैं, यार बता तेरी की ख्वाहिश? कहते मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरी छत पे कोई आशिक चढ़ जाए, मेरी छत पे कोई आशिक आए और बलाल की अजान बलाली सुनाए। तो ये सारी चीजें जो है ना जी, अल्लाह करे, अल्लाह हम सबको अपना घर और अपने उनका दर जो है उसकी हकीकत को समझ दें और वहाँ हाजिरी की तौफीक अता फरमाए। आपकी दुआओं से मैं इंशाल्लाह जा रहा हूँ। हाँ जी, हाँ, मेरे लिए दुआ करना। हाँ जी, क्योंकि हम जा रहे हैं ना, हम जा रहे हैं, मैं कौन होता हूँ जाने वाला, हम जा रहे हैं। और दुआ ये करें कि जाएं हम, जब वापस आए तो हम दम आए। जाना आसान है, आना वैसे मुश्किल है। तो मुझे इसलिए आसान है कि हम जा रहे हैं, मेरे साथ मेरे शेख के पोते और पोतियां, हम जा रहे हैं और हमें हम दम बुला रहे हैं। अल्लाह घर जाएंगे यकीनन, फिर अल्लाह तो अल्लाह है ना जी, उसका घर भी अल्लाह का घर ही है। तौबा करेंगे, यहाँ से करेंगे, उसकी बड़ाई की बुराई बयान करेंगे। उम्मीद है, उसकी रहमत पे यकीन है कि अल्लाह माफ़ कर देगा इंशाल्लाह। अगर साबता का मामला हुआ तो फिर यकीनन बंदा ही जीतेगा जी, कि हमारे गुनाह जो है इतने नहीं हो सकते जितनी ज़्यादा उसकी रहमतें हैं। ठीक है, हाँ इंशाल्लाह करम नवाज़ी फरमाएगा इंशाल्लाह। 14 साल बाद जा रहा हूँ, साहबदा तो काफ़ी बनता है, तो पूछेगा
तो यही मारता रहे, तो यही मारता रहे। अल्हम्दुलिल्लाह बस जो कुछ भी किया उसकी रजा के लिए किया है, साहब होगा बिल आखिर फिर यही होगा ना जी। तो हम हजूर के गुलाम भी हैं, हजूर के उम्मती भी हैं, और हजूर हमारे नाना जी तो हैं ना जी, ठीक है। बिल आखिर उधर कहेंगे ठीक है, वो सिफारिश कर देंगे तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। तो वहाँ इंशाल्लाह एक अशरा इधर रहेंगे, एक अशरा इधर है, 3 अशरे इधर गुजारे हैं रमज़ान के, एक अशरा हमने मक्का शरीफ गुजारना है, एक अशरा मदीना शरीफ। तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी, और यकीनन नाना हजूर फरमा देंगे कि सिफारिश कर दी है, फिर वो सिफारिश कर देंगे, फिर वापस जाने की जरूरत नहीं है, हम फिर वहाँ से लाहौर ही आ जाएंगे। सही, तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। तो ये एक शेड्यूल है। तो साहब साहब मुझसे पूछ रहे थे कि 14 साल बाद क्यों जा रहे हैं, अगर पहले ज़रूरत नहीं तो अब क्यों ज़रूरत है जी। हर लम्हा ज़रूरत है अल्लाह की, अल्लाह के घर की, नबी की और नबी की दर की, हर लम्हा ज़रूरत है, हर लम्हा ज़रूरत है। मगर याद रखें, अगर आपका ज़ौक़ है कि मैंने जाना है, उस ज़ौक़ की तकमील के लिए 2-3 लाख रुपया आप लगाना चाहते हैं, अगर वो 2-3 लाख रुपया किसी ऐसे बंदे को दे दिया जाए कि उसकी ज़िंदगी संवर जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। 14 साल यही रहा है, क्योंकि फ़राइज़ हज हो गया था, उम्रे हो गए थे, अब शौक था ना, तो शौक को कुर्बान करना ही तो तरीकत है, मार्फत है, हकीकत है। तो मैं दोस्तों को यही कहूँगा, जो आवारा गर्दी के लिए जाते हैं, आवारा गर्दी से मुराद ये नहीं कि नौज़बिल्ला खाने काबे जाना आवारा गर्दी है या मदीने शरीफ जाना, नहीं, जो बगैर समझे जी शादी हुई चलो जनाब बीवी को लेकर चले जाओ, वहाँ चले जाओ, तो मकसद होना चाहिए, मकसद के असूल के लिए जाए। जो पहले कर चुके हैं वो ऐसे दोस्तों के साथ रब्ता करें जिनके घर का चूल्हा जले, ये ज़्यादा बेहतर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि पहले तो वो हुक्म की तबील में जा रहा था, क्योंकि बच्चों का शौक था, तो बच्चों को बताते बताते मेरा अपना शौक ही बन गया है, शौक फिर ज़ौक़ बन गया है, ज़ौक़ फिर जुनून तक चलता है। तो अब तो ऐसे है कि इंशाल्लाह ऐसे लगता है कि जैसे बुलावा आ गया है, तो इंशाल्लाह हम जा रहे हैं, ठीक है। हम मैं इसलिए कहता हूँ यार, आप भी साथ है, पीर के साथ जब हम होता है तो मुरीद होते हैं, जब मुरीद के साथ मुरीद हम कहता है तो उसके साथ पीर होता है। हम तेरी बात करते हैं, हम तुझसे मदद मांगते हैं, हजूर हम कहते हैं, हम फरमाते हैं, तो वह हम नालायकों को शामिल करते हैं साथ। तो इस हवाले से आपका सवाल ज़्यादा लंबा हो गया। अच्छा, और कोई भी? हाँ जी, बस ठीक हो गया। हाँ जी, अच्छा, मज़े की बात यह है कि 1 घंटा, आधा घंटा, 2-3 नशिस्तें हुई हैं, उसकी रिकॉर्डिंग तो मुझे 2 आज। अच्छा जी, क्या भाई? और मैं समझता हूँ कि आज आप रिकॉर्ड नहीं कर पाए होंगे, गर्मी ज़्यादा थी, इधर ज़्यादा थी, लोग ज़्यादा थे, तो मेरा ख्याल कैमरा जो है, कैमरे समेत हम हीट अप हो गए थे। हाँ जी, हाँ। तो अल्लाह खैर करे जी। सब दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि सिद्क़ दिल के साथ तमन्ना करें, और उस तमन्ना से पहले प्यास महसूस करें, इश्क लें, हाँ जी, फिर जनाब जाने का इरादा करें, तो फिर ऐसा ज़ौक़ बने, वो खुद ही इसबाब पैदा कर देगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हम सबको, हाँ जी, वो कीमती लम्हात कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ़ फरमाते थे, ऐसी है ना, आखिरी बात कर दूँ फिर रह ना जाए ज़िंदगी, पता नहीं है तो ये कदमों के निशान क्यों लगे हैं। नबी तो खुद भी है, उनका बेटा भी नबी है, भी अल्लाह से मांगा कि उन्होंने इतने इम्तिहान देने के बाद, अल्लाह हर इम्तिहान के बाद कहता था कुछ मांग ले, तो अल्लाह तुझे देते हुए पता चलेगा, मुझे लेते हुए सबर, अब तेरी बारी पे मेरी। आखिर में क्या मांगा? जो आखिरी नबी हैं, नबूवत नहीं, उनकी निस्बत जो इमामों तक जाए। फिर कहने दें कि उन्होंने अमामत के साथ निस्बत मांगी है। जब ये कुछ मांगा तब अल्लाह ने, मतलब ये नहीं वो कैफियत बनी, वो निशान लगे कि तूने मांग क्या लिया है।
तो इसलिए हम मिलते इब्राहिमी कहलाए हैं उसी प्यार की वजह से। दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं उसी प्यार की वजह से। हाँ जी, हाँ, तो ये बात है। तो फिर अगली बात मैं करूं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तो बहुत बड़ा कद था, वो पाँवों से लिहाज से नहीं है, तो वो आप खुद समझेंगे इस बात को। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे और किसी के साथ कोई इख्तिलाफ नहीं है। हाँ जी, गुमराह हो जाता है जब कुफर करे इनकार, ते गुमराह हो जाता। जो हुस्न मारे चमकार ते उमरा हो जाता, जो इश्क करे यलगार ते उमरा हो जाता, जो सद्दे रब गफार, जो सद्दे रब गफार ते उमरा हो जाता, जो टक्के रब सत्तार, मक्के मुक जाए औगड़ हार, हो जाता। कमाल है ना।